सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। इस पर चलने वाले ज्ञानी स्वयं मोक्ष को पाता है। चंचल मन जब ज्ञान नीर से प्रक्षालित हो जाता है, सम्यक दृष्टि नित प्रति निर्मल रत्न त्रय को ध्याता है। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सर्वज्ञ परमात्मा जिनेंद्र देव ने जिस आत्मा को ध्रुव कहा, उसका जो जीव अवलंबन लेता है, उसे उस ध्रुव स्वभाव में से शुद्धता प्रकट होती है। उसको ही आत्मा शुद्ध रूप से उल्लसित हुई ऐसा कहने में आता है। जैसे अज्ञानवश पुण्य पाप भाव रूप में हूँ, ऐसी मान्यता यही मिथ्यात्व दुख का अनुभव है। तीन लोक तीन काल में शुद्ध निश्चय नए से सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा हूँ, ऐसी दृष्टि ही आत्म भावना है। मैं ऐसा हूँ और सब जीव भी भगवान आत्मा स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु स्वरूप जानना, स्वर का यथार्थ निर्णय होना, निज शुद्धात्मा का अनुभव होना, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है और उसमें स्थिर होना चारित्र्य है। इस प्रकार मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से निरंतर यह भावना भाना ही परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि का मूल आधार है। देह की स्थिति तो मर्यादित है ही, कर्म की स्थिति भी मर्यादित है और विकार स्थिति भी मर्यादित है। स्वयं की पर्याय में जो कार्य होता है वह भी मर्यादित है। ज्ञान स्वभाव त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की मर्यादा नहीं है, यानी मेरी तो कोई मर्यादा नहीं है। धर्मी की दृष्टि उस अमर्यादित स्वभाव पर होती है। निज वस्तु अखंड आनंद कंद चैतन्य है। इसका जिसको भान है वह धर्मी है, वही सच्चे देव गुरु शास्त्र का उपासक है। सम्यक दृष्टि तो जीव अजीव आश्रव बंध आदि के स्वांगों को देखने वाले हैं। रागादि आश्रव बंध के परिणाम होते हैं और सम्यक दृष्टि उन स्वांगों के देखने वाले ज्ञाता दृष्टा है, करता नहीं है। शुभाशुभ भाव आते हैं पर सम्यक दृष्टि उन्हें कर्मकृत स्वांग जानकर उनमें मगन नहीं होते। वे अपने शांत रस में मगन रहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अजीव के भेद को नहीं जानते, जिससे वे कर्मकृत स्वांगों को ही सत्य यानी निज रूप जानकर उनमें मग्न हो जाते हैं। रागादि भावों को कर्मकृत होने पर भी अपने भाव जानकर उनमें लीन रहते हैं। जिनवाणी ऐसे अज्ञानी जीवों को आत्मा का यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका भ्रम निवारण कर भेद ज्ञान कराती है। ज्ञायक ध्रुव शुद्ध तत्व उसका ज्ञान कर, उसकी प्रतीति कर, उसमें रमण कर, यही महान और अपूर्व पुरुषार्थ है। भगवान की वाणी श्रुत है, शास्त्र है। शास्त्र ज्ञान उपाधि है,
परलक्षी ज्ञान है, तब तक स्व को जान नहीं सकता। निराकुल ज्ञायक ध्रुव तत्व शुद्ध चैतन्य अनुभव करने का प्रबल पुरुषार्थ करना ही इष्ट हितकारी है। यदि करोड़ों श्लोक धारणा में लिए परंतु अंतर में निज शुद्धात्म स्वरूप अनुभव में नहीं आया, तो वह सारा ज्ञान सब मनोरंजन कराने वाला दुर्गति का पात्र बनाता है। इसलिए किसी विकल्प में न पड़कर मात्र आत्मा को, अपने चेतन स्वभाव को जानने का प्रयत्न करना ही तत्व जिज्ञासु होना है, और इसी से अपना भला होगा स्वयं का। इस मनुष्य भव और सब शुभ योग को पाकर आत्मा की प्रतीति कर लेना ही योग्य है। अनादि से अज्ञान मिथ्यात्व के वशीभूत अपने को यह शरीर मैं हूँ ऐसा माना है। इस अग्रहित मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में 4 गति 84 लाख योनियों का भव भ्रमण किया है। यह शरीर आदि मेरे हैं और मैं इनका करता हूँ, यही बंधन और दुख का कारण है। तथा कुज्ञान में फंसकर इतने बंधन बांध लिए कि उनसे छुटकारा पाना ही मुश्किल हो जाता है। धर्म कर्म का यथार्थ निर्णय श्रद्धान विश्वास न होने से पर से मेरा भला बुरा होता है, सुख दुख मिलता है, या मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूँ, सुख दुख दे सकता हूँ, यह कुज्ञान रूप बंधन बड़ी दुर्दशा दुर्गति करता है। मोह राग द्वेष से बांधता है। वस्तु स्वरूप का विचार करने, कर्म सिद्धांत को जानने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अपने अपने कर्म उदयानुसार ही सुख दुख भला बुरा होता है। भगवान सर्वज्ञ के मुखारविंद से निकली हुई वीतरागवाणी परंपरा गंधर्व व मुनियों द्वारा प्रवाहित होती है। जो जिनवाणी शास्त्र रूप से गुंथित है, इस वीतरागवाणी में कथित तत्वों का स्वरूप जिनके हृदयंगम हुआ, उन भव्य जीवों के भव का अंत आ जाता है। भगवान की वाणी स्वयं भगवान बनाने वाली है। इसे जो न माने और कुदेवादि की मान्यता, वंदना, पूजा, भक्ति करे तो कैसे भला होगा। संसारी व्यवहार, दया, दानादि से मेरा परभव सुधर जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, यह कुज्ञान रूप मान्यता रेत को पेल कर तेल निकालने जैसी है। जो क्रिया भाव कर्म बंध के कारण है, भले ही वह पुण्य रूप हो, पर है तो बंध ही। उनसे मुक्ति मानना महान अज्ञान है। आत्मज्ञान और आत्मध्यान के अतिरिक्त अन्य सब कुछ घोर संसार का मूल है। शुभ या अशुभ भाव, दया, दानादि, शुभ क्रिया, राग भाव, यह सब बंध के कारण है, दुख रूप है। एक ज्ञान स्वरूप चैतन्य शुद्ध आत्मा को ही ध्येय बनाकर ध्यान करने से मुक्ति होती है। अन्य सब संसार का ही कारण है। मिथ्यात्व और कुज्ञान के
अनंत प्रकार है। इन सब को छोड़कर अपने शुद्धात्मा शुद्ध भाव में लीन होना ही मुक्ति है, आत्म कल्याण का मार्ग है। बाह्य क्रिया और राग रूप भावों से मुक्ति मानना पाखंड रूप मिथ्यात्व है। इन सब की अंतर मान्यता छोड़कर आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करना, मैं एक शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण अरूपी शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय करना ही एकमात्र इष्ट और हितकारी है। ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? निगोद में से निकल कर त्रस पर्याय पाना चिंतामणि रत्न प्राप्ति के समान दुर्लभ है। उसमें नरभाव पाना, जैन धर्म मिलना तो महादुर्लभ है। धन और कीर्ति मिलना यह कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसा उत्तम योग मिला है, यह अधिक समय तक नहीं रहेगा। अतः मिथ्यात्व और कुज्ञान को छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव को जानकर उसका अनुभव करने का प्रबल प्रयत्न कर, यही करने योग्य है। जिसके एक समय के अनुभव के आगे चक्रवर्ती का राज्य और इंद्र के भोग भी तुच्छ है। व्यवहार रत्न त्रय भी शुभ राग है, निमित्त मात्र है। इसको भिन्न जानकर शुद्धात्मा को उपादेय रूप से निरंतर अंगीकार करना ही द्वादशांग रूप जिनवाणी का सार है। त्रिकाली चिदानंद शुद्ध आत्मा का आलंबन ही मोक्ष का कारण है। त्रिकाल ध्रुव शक्ति कारण परमात्मा ही एकमात्र उपादेय है। जो पराश्रित राग व व्यवहार रत्न त्रय को वीतराग धर्म या मुक्ति का कारण मानते हैं, उन्हें धर्म नहीं वरन मिथ्यात्व का आश्रय होता है। मिथ्यात्व और कुज्ञान का त्याग कर निज स्वभाव की साधना करने में ही आत्मा की भलाई है और मनुष्य भाव की सार्थकता है। लोगों का भय त्याग कर, शिथिलता छोड़कर स्वयं दृढ़ पुरुषार्थ करना ही यही लोकाग्र में जाने का उपाय है। लोग क्या कहेंगे, इसे देखने सोचने से कभी अपना हित, आत्महित, धर्म साधना नहीं हो सकती। हे भव्य जीवों, यदि तुम्हें विभाव से छूटकर मुक्त दशा प्राप्त करनी है तो चैतन्य के अभेद शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करो। शुद्ध भाव सहित शुद्ध दृष्टि प्रकट करो। जिसने आत्मा को पहचाना है, अनुभव किया है, वह अपने आत्मज्ञान बल से शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता हुआ परमात्मा बना है। अपने को भी उस परमात्मा पद को पाना है ना, तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि यह मिथ्या मान्यता और कुज्ञान को छोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव शुद्धात्मा का निश्चय श्रद्धान ज्ञान कर तद्रूप रहें। यही जिन शासन में मुक्ति का मार्ग है। सच्चे देव की सच्ची पूजा का विधि विधान है, जिसमें स्वयं आत्मा से परमात्मा देवत्व पद प्रकट होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ